नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार सेतु पर। और जैसे कि आप सभी समझ रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 10 और टॉपिक आप लोगों का चल रहा है भारतीय नृत्य। यहाँ पर हम लोगों ने मुख्यतः फोकस रखा है आप लोगों के पूर्वी भारत के नृत्य पर, बट यहाँ पर आप लोगों को और भी सवाल देखने के लिए मिलेंगे जो कि दक्षिण भारत से हैं। आप सभी को अच्छे से मालूम है कि अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य अगर हम बात करें एसएससी के भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दक्षिण भारत के नृत्य जो है वो मुख्य तरीके से रोल आप लोगों के एग्जाम के अंदर पे करते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पूर्वी भारत के नृत्य हैं, बट कुछ सवाल आप लोगों को दक्षिण भारत के भी देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए बाहर आप लोगों को पूर्वी भारत जो है वह दिखाई दे रहा है। चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें पहले सवाल की तरफ। क्या कहता है आप लोगों से? कहता है जरा बताइएगा आप सभी ऐसा एक नृत्य जो केवल और केवल महिलाओं द्वारा करा जाता है। इसके ऑप्शंस को देखो, अट्टम वर्ड यूज करा गया है और मैंने आपको बहुत सारे सवाल ऐसे करवाए हैं जिसमें आप लोगों का अट्टम या तो केरल और या फिर तमिलनाडु या फिर सीधी बात करें तो दक्षिण भारत के नृत्य जो है वे होते हैं। यहाँ अट्टम का अर्थ होता है नृत्य, ठीक है। जो केवल महिलाओं द्वारा करा जाने वाला नृत्य है, इसमें से आप लोगों का क्या हो जाएगा? कोलट्टम। राइट आंसर क्या है आप लोगों का? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोगों के लिए बन जाएगा। अब केवल महिलाओं का नृत्य है तो कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है। कहाँ का है जी? ये आप लोगों का तमिलनाडु में किया जाने वाला डांस जो है वे हो जाता है। और कैसे किया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, समूह में किया जाता है, ग्रुप्स में इस नृत्य को जो है वे परफॉर्म किया जाता है। तो कहता है यहाँ पे कोल, क्योंकि कोलट्टम है ना, तो अट्टम मतलब नृत्य। और अगर हम कोल की बात करें, छोटी सी स्टिक है ना, क्या है? एक छोटी सी स्टिक। जैसे कि अगर हम डांडिया की बात करते हैं तो उसके अंदर स्टिक होती है ना, बहुत बड़ी तो नहीं होती है बट हाँ छोटी स्टिक होती है। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें एक छोटी सी छड़ी जिसका उपयोग करके नृत्य क्या किया जाता है? करा जाता है। अब केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दीपावली के बाद अमावस्या से शुरू होकर लगातार 10 दिन तक ये नृत्य चलता है। तो ये याद रखने वाली बात है कि भाई कब? दीपावली के बाद। और जो अमावस्या है ना उससे शुरू होगा, दीपावली के बाद जो पहली अमावस्या आएगी उससे शुरू होकर नेक्स्ट 10 डेज तक ये नृत्य जो है वह चलता है भाई। अब इसमें एक और खास बात यह है कि इस नृत्य को कैसे किया जाता है? इवन नंबर में किया जाता है, सम संख्याओं में किया जाता है, यानी कि पेयर में 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, 14, 16, 18, यानी कि विषम संख्या इसमें नहीं आएगी। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा कोई भी विषम ऑड नंबर जो है वो इसके अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा। आपको सम संख्याओं में चीजें जो है या फिर जो डांसर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही अगर हम बात करें, इसमें संगीत है भाई, आप लोगों का रिदम है, मूवमेंट है भाई, जैसे डांस करा जाता है उसी प्रकार। सवाल अगला कहता ओडिशा का बाघ नृत्य। कल मैंने आप लोगों को केरला का एक बाघ नृत्य करवाया था जो कि आप लोगों का कैसे था, जिसमें बॉडी को पेंट करा जाता है और मुखौटा जो है वो आप लोगों का बाघ का पहना जाता है। याद है आप लोगों को इस नृत्य का नाम? जरा कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। साथ ही अगर हम बात करें आप सभी से कि ओडिशा का बाघ नृत्य डैश के हिंदू माह में किया जाता है। अब हिंदू माह कौन सा? चैत्र का, आप लोगों का फाल्गुन का, कौन सा महीना जो है जिसके अंदर आप लोगों का बाघ नृत्य जो है वह किया जाता है? हिंदू माह के अकॉर्डिंग तो चैत्र माह के महीने पर आप लोगों का बाघ नृत्य जो है वह किया जाता है। अब इसकी तस्वीर आप सभी देखें, बिल्कुल हूबहू केरल के नृत्य की तरह ही है ना, जिसके अंदर बॉडी को क्या किया जाता है? आप लोगों का बाघ की तरह पेंट किया जाता है। मैंने कल बताया था लेपर्ड की तरह भी पेंट जो है वो बॉडी को कर लिया जाता है, क्योंकि बिग कैट फैमिली से क्या करते हैं? संबंध रखती है ये वाले एनिमल्स। अच्छा, अब बात करी जाए आप सभी से, उड़ीसा में किया जाता है और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये भी आप सभी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि फीमेल जो अपने आप को बॉडी पर नहीं करेगी पेंट, वैसे अगर कर भी सकती है वो अपनी स्व इच्छा है, बट ये पुरुषों द्वारा या फिर पुरुष प्रधान नृत्य जो है वह आप लोगों का हो जाता है। तो यहाँ लिखा है पॉइंट को कि केवल पुरुषों द्वारा ही इस नृत्य को जो है वह किया जाता है आप लोगों का। अच्छा मैम, कहाँ पर किया जाता है? चैत्र माह में किया जाता है। सोनपुर बेसिकली आप लोगों का जो जिला है यहाँ पर, कौन सा भाई? सोनपुर में इस नृत्य को जो है वह किया जाता है। सीधी सीधी जगह का नाम बता रहा है। ये बाघ की तरह दिखाई देते हैं, पूंछ भी जो है वो भी, यानी कि जो टेल है उसको भी लगाया जाता है, बिल्कुल बाघ की तरह बना जाता है। इसमें ड्रम, बेल जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से जो है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने 2 नृत्य पढ़े हैं, एक महिला प्रधान और एक पुरुष प्रधान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल बात करता है जो आप लोगों के नर्तक होते हैं, यानी कि डांसर्स की बात यहाँ पर आप लोगों से करी गई है। नर्तक द्वारा मोर के समान पोशाक धारण का नृत्य किया जाता है।
ठीक है, यह नृत्य डैश है। देखो अगर हम बात करें, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक मोर से जुड़ा हुआ नृत्य पढ़ा है, हमने दक्षिण भारत में भी मोर से जुड़ा हुआ नृत्य पढ़ा है। अब यहाँ पे बात करें आप सभी से कि एक ऐसा नृत्य बताओ जिसके अंदर आप लोगों का क्या है, जो कि दक्षिणी भारत का हम ये बेसिकली कह सकते हैं नृत्य है, जिसमें मोर की तरह ही क्या किया जाता है, पोशाक को पहना जाता है। अगर हम बात करें आप सभी से, जब मोर की तरह पोशाक को पहना जाता है तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण से इनका संबंध निकल कर आता है और कहीं ना कहीं भगवान सुब्रमण्यम से भी इनका संबंध जो है वह भी आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक, अब बात करी जाए आप सभी से इस नृत्य की, तो इस नृत्य को क्या बोला जाता है? इस नृत्य का नाम है आप लोगों का पोकिकल कुथुरई अट्टम। तो इस नृत्य का नाम क्या हो जाता है आप लोगों का? बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। विशेष तौर पर अगर हम बात करें, महिलाएं भी इस नृत्य को जो है वे परफॉर्म करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही करेंगे, महिलाएं भी इस नृत्य को जो है वह भी करती हैं भाई। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों से क्या बात जो है वह करता है, एक सेकंड यहाँ पे चलते हैं, अगले मतलब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कहता है तमिलनाडु का ये नृत्य है। ठीक, कहाँ का है? तमिलनाडु का ये नृत्य है, मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा करा जाता है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है वे हो जाता है। तो इसमें भगवान सुब्रमण्यम को बेसिकली सुब्रमण्यम को याद किया जाता है और भगवान कृष्ण से जुड़ा है इनका संबंध। तो भाई अगर हम बात करें इस नृत्य के बारे में, मयूर के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों का भगवान कृष्ण, और अगर हम दक्षिण की तरफ आएंगे तो भगवान सुब्रमण्यम से इनका संबंध जो है वह देखने के लिए आप लोगों को मिलता है। अब कहाँ किया जाता है? टेम्पल्स के अंदर किया जाता है, मंदिरों के अंदर, क्योंकि भगवान की जहाँ बात कर दी है तो भगवान हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? मंदिर में। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान हर जगह है, बट फिर भी अगर हम उनके स्थान की बात करें तो मंदिर, इसलिए मंदिरों में इस नृत्य को जो है वह किया जाता है। सवाल मतलब पॉइंट नेक्स्ट क्या कहता है कि जो डांसर होता है ना उसकी ड्रेस बिल्कुल पिकॉक की तरह होती है, मोर की तरह होती है। अब एक बात बताओ आप सभी कि मोर का नृत्य है तो मोर की तरह ही तो क्या करेंगे, डांस जो है और कपड़े जो है, पोशाक जो है वह देखने के लिए मिलेगी। सवाल अगला क्या कहता है? पुरुषों द्वारा सुब्रमण्यम मुरुगन की और उनकी पत्नी वल्ली की कथा सुनाने के लिए डैश नृत्य जो है वह किया जाता है। देखिए अभी सुब्रमण्यम से जुड़ा हुआ नृत्य हम लोगों ने पढ़ा है, जो कि क्या है? मयूर नृत्य टाइप ऑफ है, यानी कि मयूर से जुड़ा है, मोर से जुड़ा है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे सुब्रमण्यम और दूसरा मुरुगन और उनकी पत्नी यानी कि भगवानों के पुरुष भगवान और यहाँ पे आप लोगों की उनकी वाइफ वल्ली की कथा सुनने के लिए डैश नृत्य किया जाता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें कैसे नृत्य किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा इस नृत्य को जो है वह परफॉर्म किया जाता है और ये नृत्य आप लोगों का कहाँ का? तमिलनाडु का ओलियट्टम जो है वह हो जाता है। क्या हो जाता है जी? ओलियट्टम नृत्य, जो कि तमिलनाडु का नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। ये आपको बता दिया है, जो कि क्या है? पुरुषों द्वारा भगवान सुब्रमण्यम और उनकी पत्नी वल्ली की कथा सुनने के लिए नृत्य किया जाता है। कहता है इसके अंदर कोई वाद्य यंत्र नहीं, केवल घंटी वाली पायल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल और इम्पॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ कि कोई वाद्य यंत्र इसके अंदर नहीं है, घंटी जो होती है उसी का प्रयोग किया जाता है। और कैसा नृत्य है? तो फसल से जुड़ा हुआ नृत्य है, हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ डांस आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। तो फसल के मौसम और नए साल, जैसे कि फसल कटाई होती है मुख्य तरीके से, और हम बात करें नया साल के आगमन के जश्न में, उल्लास में ये नृत्य जो है वो आप लोगों का आयोजित किया जाता है। कहाँ का डांस है भाई मैम? तमिलनाडु का नृत्य जो है वह हो जाता है। अगला कहता है आप लोगों से देवारट्टम। तो देवारट्टम आप लोगों का बेसिकली जो डांस है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो अगर हम बात करें आप सभी से, ये आप लोगों का आंध्रा, कर्नाटका, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु। तो देखिए इसको पुरुष और महिला दोनों द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों नहीं दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। तमिलनाडु का यह नृत्य आप सभी का हो जाता है, जो कि अगर हम बात करें युद्ध की विजय, देखो क्या होता है ना, जब आप किसी भी चीज़ को जीत जाते हो, आपका रिजल्ट आता है, तो आप में क्या होता है? एक हर्ष होता है, एक उल्लास होता है, आप झूम उठते हो, है ना, वो खुशी अलग होती है। तो भाई जब युद्ध हुआ, युद्ध में आप विजय प्राप्त करें, तो आकर वापस घर के अंदर जश्न बनाना, यही नृत्य है आप लोगों का, जो कि आप लोगों का देवारट्टम है। और इस नृत्य में आप लोगों के तमिल राजाओं और उनकी सेना को नृत्य का यह रूप जो है वह प्रस्तुत किया गया था। सिंपल अगर वर्ड्स में समझे तो जो तमिल राजा है, क्योंकि दक्षिण भारत का नृत्य है ना तमिलनाडु का, तो तमिल राजा जब युद्ध करके आते थे और जब विजय प्राप्त करते थे तो इस नृत्य को क्या किया जाता था? परफॉर्म किया जाता
जाता था। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अभी भी किया जाता है, ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। तो मदुरई जिले के अंदर आप लोगों को ये नृत्य जो है वो देखने के लिए मिलता है। पुरुष व महिला बता दिया है, दोनों द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें ढोल, बांसुरी आदि यानी कि इस जैसे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वे इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ढोल हो गया, आपकी बांसुरी हो गई, और भी बहुत सारे इत्यादि शब्द हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल अगला क्या बात करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आप लोगों का डमी घोड़े के नाम से जाना जाता है। देखो, डमी घोड़ा, आप लोग कुछ कुछ नृत्य ऐसा देखते हो जो कि उत्तर भारत में भी आप लोगों का डमी से जुड़े हुए और घोड़े से जुड़े हुए नृत्य जो है वे होते हैं। ज़्यादातर आप लोग पश्चिमी तरफ जब आते हो तब आप इन सब चीज़ों को जो है वे देखते हो। बट अगर हम बात करें डमी है, मतलब डमी ही होता है। एक पोशाक उस तरीके से सिलाई जाती है, पहनी जाती है, जिसमें घोड़ा जैसा चीज़ जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट जो है वे करी जाती है। तो अब इस नृत्य की अगर हम बात करें तो क्या है, ये पुरुष और महिला यानी कि पुरुष और महिला द्वारा घोड़े जैसी डमी को बेसिकली पहन के इस नृत्य को किया जाता है, जो कि तमिलनाडु का नृत्य आप लोगों का हो जाता है भाई। पोइकल कुथुरई अट्टम, ठीक है, ये नृत्य आप लोगों का कहाँ का भाई, तमिलनाडु का नृत्य हो जाता है। इसे डमी हॉर्स डांस भी जो है वह भी कहा जाता है। आप सिंपल भी इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें आप सभी से कि कैसे अपने जो लोअर पोर्शन होता है बॉडी का, बेसिकली हमारा अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन, जो हम पैंट जो है वो पहनते हैं, है ना, स्कर्ट जो है वो पहनते हैं, बिल्कुल वहीं आप लोगों का क्या किया जाता है, होल्ड करा जाता है अपने इस ड्रेस को पहनकर, जो कि आप लोगों की क्या है, जो कि भगवान किससे जुड़ी हुई है, तंजावुर के आसपास के एरिया के अंदर इस नृत्य को जो है वह किया जाता है, और ये आप लोगों के अयनार भगवान से जो है वह जुड़ा हुआ है भाई। अबेनार भी कह देते हैं आप लोगों का, ठीक है। अगला, दप्पू भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखो, अगर हम बात करें दप्पू नृत्य की, तो दप्पू एक नाम का इंस्ट्रूमेंट भी होता है, दफ्फू, ठीक है, दफ्फू। तो वो नृत्य आप लोगों का क्या किया जाता है, आप लोगों का उत्तर बेसिकली पूर्वी भारत की तरफ में जो है आप लोगों को देखने के लिए जो है वो मिलता है। तो तेलंगाना जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसमें अगर हम बात करें 15 से 20 सदस्यों के समूह में इस नृत्य को किया जाता है। छोटा मोटा समूह नहीं होता है, बड़ा एक समूह जो है वे होता है। और दप्पू एक वाद्य यंत्र है, इसका नाम यहीं से जो है नृत्य का आप लोगों का लिया जो है वह गया है। तेलंगाना से इसकी उत्पत्ति जो है आपका हुई है इस नृत्य की। साथ ही अगर हम बात करें कलरफुल और ब्राइट कॉस्ट्यूम, कपड़े पहन के, पोशाक पहन के इस नृत्य को जो है वह किया जाता है। सवाल अगला क्या बात करता है, निम्नलिखित में से कौन सा डांस ऑफ वॉरियर्स के नाम से जो है वह प्रसिद्ध है। अगर वॉरियर की बात करें तो तांडव वर्ड एकदम सही बैठेगा, बैठेगा नहीं बैठेगा बताओ। तो वही इसके अंदर क्या है आप लोगों का, पिरिनी शिव तांडवम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किससे जुड़ा है, डांस ऑफ वॉरियर्स के नाम से जो है वह जुड़ा हुआ है। तो इसमें मुख्य तरीके से पुरुष द्वारा समूह में नृत्य जो है वह किया जाता है आप लोगों का। और अगर हम बात करें तेलंगाना का नृत्य जो है वह ये आप लोगों का बन जाता है, जिसकी शुरुआत 11वीं सेंचुरी के अंदर जो है वह करी गई थी। और साथ ही अगर हम बात करें किसको डेडिकेटेड है, जब मैंने तांडव का नाम जो है वह लिया है आप लोगों से, तो आपको पता है भगवान शिव से जुड़ा हुआ नृत्य जो है वह ये आप लोगों का हो जाएगा। तो भगवान शिव को समर्पित ये नृत्य, जिसकी शुरुआत 11वीं सेंचुरी में काकतीय राजवंश द्वारा जो है वह की गई थी। ठीक, अब इसमें केवल पुरुषों द्वारा, जो कि आप लोगों के ढोल, शंख जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके इस नृत्य को जो है वह किया जाता है भाई। अब इसके जो आप लोगों के क्रेडिट जाता है, यानी कि अगर हम बात करें कि श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर नटराज रामकृष्णन को इसका क्रेडिट जो है वह जाता है, श्रेय जो है वह जाता है इस नृत्य का। फिर बात करता है आप लोगों से गुसादी लोक नृत्य भारत के किस राज्य में जो है वह फेमस है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना। तो तेलंगाना का ये क्या हो जाता है आप लोगों का नृत्य जो है वह आप लोगों का बन जाता है, जो कि अगर हम बात करें आप सभी से कि आदिलाबाद के अंदर तेलंगाना के अंदर जो है वह नृत्य आप लोगों का शुरू जो है वह किया गया था, जो कि गोंड ट्राइब द्वारा और गोंडुलू ट्राइब द्वारा जो है वह किया जाता है भाई। दीपावली के अवसर पर हम कह सकते हैं इस नृत्य को जो है वह किया जाता है। दीपावली जब पर्व होता है, सबसे बड़ा त्योहार हमारे भारत का दिवाली जिसको आप लोग कहते हो, ये नृत्य इस समय पर जो है रंगीन पोशाक पहनकर मंडलियों में गाते हुए बेसिकली डांस करते हैं और गाते हुए नृत्य को जो है वह किया जाता है गांव-गांव घूमकर भाई।
ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगर हम बात करें आप लोगों से, गुसादी के जो डांसर्स हैं इनको 2021 के अंदर पद्मश्री अवार्ड जो है वह दिया गया था, जो कि आप लोगों के कनक राजू हैं इनको। ठीक है, पद्मश्री कौन सा अवार्ड होता है हमारा? 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वह होता है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री जो है उसका नंबर आता है। कहता है आप लोगों से घुमुरा, घुमुरा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो अगर हम बात करें ये उड़ीसा का आप लोगों का लोक नृत्य जो है वह हो जाता है भाई। कहाँ का हो जाता है? उड़ीसा का नृत्य जो है वह आप लोगों का हो जाता है। साथ ही अगर हम बात करें आप लोगों से, कालाहांडी जिले में उड़ीसा के इस नृत्य की उत्पत्ति जो है वह हुई है, यानी कि ओरिजिन की आप लोगों से बात कर ले। अब ये क्या किया जाता है, इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो इंक्लूडेड है, जैसे कि मनोरंजन, जैसे कि एंटरटेनमेंट, जैसे कि अगर हम बात करें भक्ति प्रेम आप लोगों का, ठीक है, विश्राम, मैत्रीपूर्ण, भाईचारा, इन सभी का बेसिकली एक टाइप ऑफ मिश्रण जो है ये नृत्य आप लोगों का हो जाता है, जो कि आप सभी इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। ठीक है, प्राचीन समय में भाई ये क्या है, नृत्य बहुत ज़्यादा प्रचलित जो है वह हुआ करता था, जो उड़ीसा का नृत्य है। इसमें आप लोगों का कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं? ढोल हो गया, ताल हो गया, इन सभी इंस्ट्रूमेंट का, दाल हो गया, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है। सवाल अगला कहता है सत्य पीर। सत्य और पीर, इसमें 2 वर्ड जुड़े हैं गाइस। पीर मतलब हम कह सकते हैं एक मुस्लिम, और अगर हम सत्य वाली बात करें तो हिंदू धर्म, यानी कि मुस्लिम और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ नृत्य ये आप लोगों का है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सत्य पीर, हिंदू के सत्यनारायण और मुसलमानों के पीर पंथ से जो है वह जुड़ा हुआ है? तो इनमें से अगर हम बात करें आप सभी से, कौन सा नृत्य जो है वह आप लोगों का जुड़ा हुआ है? अब इस नृत्य को क्या किया जाता है, दोनों समुदाय जो हैं वे इस नृत्य को बेसिकली उड़ीसा के अंदर परफॉर्म करते हैं, और इसका नृत्य का नाम है पाला नृत्य। इमेज एक बार देखेंगे, क्या है, आप लोगों के दोनों द्वारा जो है वह नृत्य किया जा रहा है, पाला नृत्य को। अब अगर हम बात करें, पॉपुलर है पूरे के पूरे उड़ीसा के अंदर, क्या है, पूरे के पूरे राज्य के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और अगर हम बात करते हैं कि यह आप लोगों का एक समूह में किया जाने वाला नृत्य है, जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, साथ में खड़े होकर दोनों ही देवताओं को बेसिकली क्या किया जाता है, याद करा जाता है, उससे जुड़ा नृत्य है। बेसिकली बोली बोलकर एक तरीके से इस नृत्य को जो है वे किया जाता है। मृदगम, जहाज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल इसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक, सवाल अगला क्या बात करता है, 10 काठिया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध एक नृत्य है? 10 काठिया, अगर हम बात करें आप सभी से, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन भी देखने के लिए मिल रहा था 10 काठिया, और साथ ही अगर हम बात करें हमें यहाँ भी एक ऑप्शन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक डांस जो है वह देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें पुरुष व महिला दोनों ही क्या करते हैं, इस नृत्य में भाग जो है वे लेते हैं। कहाँ का नृत्य है मैम? उड़ीसा का ही नृत्य है। अगर हम बात करें उड़ीसा में कहाँ पे, तो गंजम जिले के अंदर काफ़ी फेमस नृत्य ये आप लोगों का हो जाता है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है मैम? पौराणिक, जो पुरानी कथाएं होती हैं उनसे जुड़ा हुआ है, प्रेम से जुड़ा है आप लोगों का, धोखे, विवाह, इन सब पे आधारित है, यानी कि सारी की सारी चीज़ों का मिश्रण है एक तरीके से उड़ीसा का यह नृत्य। अब क्या बात करता है, इसमें गायक होते हैं आप लोगों के, अभिनय करने के लिए डांसर्स जो हैं वह भी होते हैं, जो इर्द गिर्द जो हैं वह घूमते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करी जाए, ये आप लोगों के इर्द गिर्द घूमने वाले एक गाने वाला जो है इसके अंदर आपको दिखाई देता है भाई। ठीक है, और इसमें काठिया वाद्य यंत्र का इस्तेमाल जो है वह किया जाता है। फिर कहता है दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दलखाई की अगर हम बात करें तो आपके उड़ीसा से संबंधित दलखाई नृत्य हो जाता है, जो कि यहाँ की महिलाओं द्वारा समूह में जो है वे परफॉर्म किया जाता है भाई। उड़ीसा बिल्कुल ठीक है, एक ट्राइबल डांस है आप लोगों का, और ये कहाँ का? संबलपुर जिले में किया जाता है उड़ीसा के। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? संबलपुर जिले में उड़ीसा में किया जाने वाला दलखाई नृत्य जो है वे आप लोगों का हो जाता है। दशहरे के पर्व में इस नृत्य को जो है वो आयोजित किया जाता है। इसमें कहानियाँ जो है, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन सब कहानियों को क्या किया जाता है, इसका वर्णन जो है वह किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है डांस के थ्रू भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें आप सभी से, क्या है इसमें ढोल, निशान, आप लोगों का तमकी और तासा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल जो है वे किया जाता है। और साथ ही गीत में आप लोगों की कोसली भाषा और उड़ीसी भाषा जो है उसका इस्तेमाल जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप लोगों से मयूरभंज छऊ किस राज्य में किया जाने वाला डांस जो है वह हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है, तलवार
और जितने भी अस्त्र होते हैं ना इनके डांस के, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तलवार हो गया, भाला हो गया, इन सभी का इस्तेमाल करके अपनी ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करा जाता है। ये आप लोगों का कहाँ का नृत्य है? ये आप लोगों के उड़ीसा का नृत्य हो जाता है, जो कि एक सेमी क्लासिकल डांस की श्रेणी के अंदर जो है वे आता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप लोग अस्त्र शस्त्र भालों का इस्तेमाल, तलवार वगैरह का इस्तेमाल करके इस नृत्य को किया जो है वह जाता है भाई। मयूरभंज के अंदर भी किया जाता है, और अगर हम बात करें बालेश्वर जिले के अंदर भी आपको देखने के लिए जो है वह मिलता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं आप सभी से, इसमें लकड़ी बोल दिया है, एक्सट्रीमली सॉरी, नकली जो लड़ाई होती है वे प्रेजेंट करी जाती है। अब असली लड़ाई कर लेंगे तो नृत्य का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि एक एक्ट जो है डांस लड़ाई का, युद्ध को जो है वो दर्शाया जाता है इस नृत्य के अंदर। इसमें आप लोगों के ढोल, घुमसा, आप लोगों के जैसे इंस्ट्रूमेंट जो है वह इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं वो सोची जा रही हैं, करी भी जाएंगी जल्द ही, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, आपको और भी वीडियोस मिलेंगी नेक्स्ट टॉपिक पर। एक टॉपिक इसका एक वीडियो और रह रही है डांस की, वो मैं आप लोगों के लिए बनाकर फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आती हूँ, क्योंकि 11 भाग हैं मेरे पास इसके, तो 11 के 11 आप लोगों को जो है वो डिलीवर करे जाएंगे। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि एक हम वीडियो लाने वाले हैं आप लोगों की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर डे हम एक वीडियो जो है वो करेंगे, जिससे आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। राइट, अच्छा ये भी ठीक है। बाकी ये वाला आप लोगों के लिए एज एन गृह कार्य, जैसे मैं हमेशा देती हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों को करना है भाई। ठीक है, तो अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप लोगों से वापस से सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास के अंदर। इस क्लास को आप ज़रूर देखा करो, इससे आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो अपने आप ही क्लियर जो है वह हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अभी के लिए धन्यवाद। और मिक्स क्वेश्चन करने हैं तो 10 बजे आप लोग सेम चैनल पर आ सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ देगा। स्टैटिक जीके का सेशन होता है पर्टिकुलर। अभी के लिए शुक्रिया।